अरीबा अपने घटियापन का मुजाहिरा करना शुरू हो चुकी है और समझ चुकी है हर चीज़ को कि नहीं भाई, मामलात जो हैं वो ख़राब ही हैं और उसको जितनी जल्दी हो सके पैसा रुपया समेटना होगा, क्योंकि यहाँ से भी उसको जल्दी ही जाना होगा। इसलिए आप देखेंगे वो सोच रही है कि कैसे सारा कुछ अदनान से हासिल कर लिया जाए और अपने नाम करवा लिया जाए। पता नहीं क्या करूं और क्या ना करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। आप देखेंगे अरीबा जो है वो कहती है कि काश अयान के साथ ही मैं अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करती, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि जितना पैसा इसके पास है वो अयान के पास नहीं है। लेकिन बहुत जल्द हकीकत उसके सामने खुलने वाली है कि उसके पास आखिर है तो है क्या। हर चीज़ में उसकी सबका बीवी का हिस्सा है, वो भी 50%, जिसकी वजह से वो सबको देख के काफ़ी हैरान और परेशान हो जाती है। लेकिन जी दूसरी तरफ देखेंगे कि एयान फिर से वादा करने के लिए तैयार है तबीन से, उसको कहता है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सारे मामलात को हैंडल कर दूंगा, सारे मामलात को ठीक कर दूंगा, इसलिए बिला वजह फजूल की टेंशन नहीं लेनी है। हर चीज़ को मैं समझ रहा हूँ और बड़े अच्छे तरीके से जांच रहा हूँ। खुदा ने मुझे फिर से दिखाया है कि अरीबा वाकई में धोखा है, लेकिन ये सब कुछ मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया था। और ये हकीकत है जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आपको बार बार परेशान होने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो गुजरी बात है उसको भूल जाना ही बेहतर है। इस तरह से याद करके बार बार इन बातों का करना बिल्कुल दिल को परेशान करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए बेहतर यही है कि अपनी माजी को दोहराकर अपने फ्यूचर को तबाह मत किया जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि एयान ताबीन की बातों को बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा है और काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो रही है इनके दरमियान, लेकिन उधर तबाही ही तबाही हो रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और कभी भी नहीं चाहूँगी कि तुम मेरे बारे में ऐसा कुछ कहो या फिर अयान के बारे में कुछ ऐसा बोलो। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपना रास्ता नापो और मैं अपनी। कोई ज़रूरत नहीं। जिस पर अयान कहता है कि आखिर कैसे ऐसा हो सकता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तब इनकी ज़िंदगी कोई खेल नहीं है कि हर वक्त एक खेल तमाशा करके उसकी ज़िंदगी को पूरे तरीके से सारे आगे लेके चलते रहें। जिस पर ताबीन कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई इतराज़ नहीं है, मैं ये मानती हूँ कि वाकई मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं इस चीज़ पर कायम रहूँगी। मैं अरीबा नहीं हूँ कि बार बार अपने रंग ढंग बदलने लग जाऊँ। क्या तुम्हें बिल्कुल भी मेरे ऊपर यकीन है और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अरीबा जैसी हूँ? जिस पर साफ साफ अयान कहता है कि नहीं, तुम्हें किसने कह दिया ये? मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा है और ना ही तुम मुझ जैसी कभी बन सकती हो। इसलिए आइंदा से उसका नाम अपनी ज़ुबान से मत लाना, उसका इस घर में कोई जिक्र नहीं होगा। बल्कि आप देखेंगे कि एयान अपनी माँ से कह देता है कि आप उन लोगों की तरफ जाइए और जाकर बात कीजिए और जितनी जल्दी हो सके ताबीन को हमारे साथ रुखसत कर दें। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि ये तुमने की ना अक्लमंदों वाली बात, मैं इस तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन है कि ताबीन भी इस फैसले से बहुत खुश होगी, लेकिन अरीबा का इस फैसले से कोई हाल नहीं रह जाएगा। वो तो बिल्कुल ख़त्म होके रह जाएगी, क्योंकि वो किसी और की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके दिमाग पे सिर्फ एक चीज़ मुसलत होती है कि कोई और चीज़ खुश ना रहे, सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी और खुशियाँ जीनी उसके ही काम में आए। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो खुशियाँ सिर्फ पैसे को ही तसव्वुर करती है। वो समझती है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन ये बात का उसको अंदाज़ा नहीं है कि वो कितनी बड़ी भूल चूक में बैठी हुई है। आखिर ऐसा कब तक रहेगा? जब अदनान पर इसकी असलियत खुलेगी, वो भी इसको धिक्के देके यहाँ से बाहर निकाल देगा। और ये काम भी बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि ये लड़की ने नाक में दम कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है इसको। ट्रॉमा सीरियल कठपुतली की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा सनसनीखेज़ होने जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अरीबा अभी भी अदनान से सही मोहब्बत नहीं कर पाई, बल्कि वो किसी से भी सिंसियर नहीं हो सकती। इस चीज़ का अंदाज़ा अभी किसी को नहीं हो रहा है, लेकिन जी आप देखेंगे बहुत जल्द अदनान के सामने भी इसकी हकीकत खुलने लग जाएगी और उसको पता चल जाएगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ दौलत की पुजारन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर उसको हसीब की हर कही हुई बात याद
याद आएगी और वो कहेगा कि मैंने वाकई में बहुत बड़ी गलती कर दी है। आप देखेंगे कि अदनान बिल्कुल खाली हाथ रह जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इसने अपनी बीवी और बेटी को छोड़ दिया है, इसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। अरीबा 4 दिन की चांदनी है, ये बात सबको समझ जानी चाहिए, लेकिन नहीं जी, किसी को समझ नहीं आ रही है। बहरहाल आप देखेंगे कि अभी फ़िलहाल वो अयान की हर एक्टिविटी से जेलस हो रही है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अयान को मेरे बराबर क्यों ठहराया जा रहा है। अयान काफ़ी परेशान है कि आखिर उसने फिर एक दफ़ा धोखा खा दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। वो तबीन से कहता है कि तबीन, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर मैं आज इन सब बातों पे यकीन ना करता, बल्कि तुम्हारी बातों पे यकीन ना करता, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन जी, मैंने तुम्हारी बात पे यकीन किया है, जिसकी वजह से आज मुझे ज़िल्लत का सामना करना पड़ा है। जिस पर तबीन अयान को समझाती है, देखो अयान, इसमें तुमने ज़िल्लत का सामना नहीं किया, बल्कि ज़िल्लत का सामना तो उसको करना पड़ा है। तुम नहीं जानते, वो एक दिन इस बात को लेके काफ़ी पछताएगी। आगे से आप देखेंगे अयान की माँ कहती है कि पुरानी बातों को खरीदने का क्या फ़ायदा है, छोड़ दो इन बातों को, अब अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करने की कोशिश करो। ये मत समझना कि तुम्हारी मंगनी अब टूट चुकी है, मैं दोबारा से ये रिश्ता जोड़ूंगी, और ये बात तुम याद रखना। और ये बात हम अरीबा को भी समझाएंगे, बल्कि बहुत जल्द उसके घर मिठाई लेके जाएंगे, ताकि उसको अंदाज़ा हो कि वो अपनी ज़िंदगी में मगन नहीं हो सकती, हम सब अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस पर अयान कहता है कि आखिर कैसे ऐसा हो सकता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तब इनकी ज़िंदगी कोई खेल नहीं है कि हर वक्त एक खेल तमाशा करके उसकी ज़िंदगी को पूरे तरीके से सारे आगे लेके चलते रहे। जिस पर ताबीन कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई इतराज़ नहीं है, मैं ये मानती हूँ कि वाकई मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं इस चीज़ पर कायम रहूँगी। मैं अरीबा नहीं हूँ कि बार बार अपने रंग ढंग बदलने लग जाऊँ। क्या तुम्हें बिल्कुल भी मेरे ऊपर यकीन है और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अरीबा जैसी हूँ? जिस पर साफ साफ अयान कहता है कि नहीं, तुम्हें किसने कह दिया ये, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा है, और ना ही तुम उस जैसी कभी बन सकती हो। इसलिए आइंदा से उसका नाम अपनी ज़ुबान से मत लाना, उसका इस घर में कोई जिक्र नहीं होगा। बल्कि आप देखेंगे कि एयान अपनी माँ से कह देता है कि आप उन लोगों की तरफ जाइए और जाकर बात कीजिए, और जितनी जल्दी हो सके ताबीन को हमारे साथ रुखसत कर दें। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि ये तुमने की ना अक्लमंदों वाली बात, मैं इस तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन है कि ताबीन भी इस फैसले से बहुत खुश होगी, लेकिन अरीबा का इस फैसले से कोई हाल नहीं रह जाएगा, वो तो बिल्कुल ख़त्म होके रह जाएगी, क्योंकि वो किसी और की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके दिमाग पे सिर्फ एक चीज़ मुसलत होती है कि कोई और चीज़ खुश ना रहे, सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी और खुशियाँ जीनी उसके ही काम में आए। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो खुशियाँ सिर्फ पैसे को ही तसव्वुर करती है, वो समझती है कि पैसा ही सब कुछ है। लेकिन ये बात का उसको अंदाज़ा नहीं है कि वो कितनी बड़ी भूल चूक में बैठी हुई है। आखिर ऐसा कब तक रहेगा? जब अदनान पर इसकी असलियत खुलेगी, वो भी इसको धिक्के देके यहाँ से बाहर निकाल देगा, और ये काम भी बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि ये लड़की ने नाक में दम कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है इसको।